लड़की ने कुएं में बस एक झलक ही डाली थी कि अचानक उसमें से एक सुनहरी मूर्ति निकल आई। उसने पूरी ताकत से मूर्ति को ऊपर खींचा, लेकिन देखा कि वह बेहद जीवंत लग रही थी, जैसे किसी असली इंसान को तराश कर बनाई गई हो। ये जांचने के लिए कि वह शुद्ध सोना है या नहीं, उसने मूर्ति की उंगली को जोर से काटा और पुष्टि की कि वह ठोस सोने की है। लड़की तुरंत बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि वह इस सुनहरी मूर्ति को बेचकर ढेर सारा पैसा कमाएगी और अपनी जिंदगी सुधार लेगी। इसलिए वह सुनहरी मूर्ति को घसीटकर अपनी छोटी झोपड़ी में ले आई और उस रात उसे अपनी बाहों में लेकर सो गई। नींद में उसकी लार मूर्ति पर लग गई और जहां जहां वह तरल पड़ा वहां हल्की सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। रात के देर में सुनहरी मूर्ति अचानक हवा में तैरने लगी। लड़की तेज रोशनी से जाग गई और देखा कि मूर्ति की बाहरी परतें एक एक करके उतरने लगीं, जिनके नीचे इंसानी त्वचा दिखाई देने लगी। लड़की बेबस होकर देखती रही कि सुनहरी मूर्ति एक आदमी में बदल गई। उस आदमी ने खुद को देखा, फिर उस जर्जर झोपड़ी को देखा और आखिरकार अपनी नजर लड़की पर टिका दी। लड़की एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है। वह घबरा गई। उसे लगा कि वह आदमी कोई राक्षस है। आदमी नाराज सा दिखा और उसने अपनी पहचान एक अमर व्यक्ति के रूप में बताई। उसने समझाया कि उसे घात लगाकर फंसाया गया था, इसी वजह से उसे सुनहरी मूर्ति में सील कर दिया गया था। यह जानकर कि उसके पास खास शक्तियां हैं, लड़की ने फिलहाल उसकी बात मानने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में आदमी ने पाया कि उसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो चुकी है और अब वह भी आम इंसानों की तरह भूख और ठंड महसूस कर रहा है। लड़की को एहसास हुआ कि उस आदमी के पास सिर्फ अच्छी शक्ल है, लेकिन कोई व्यावहारिक जीवन कौशल नहीं है। जो कभी सुनहरी दौलत थी, अब वह उसके लिए एक बोझ बन गई थी, जिसकी देखभाल उसे करनी पड़ रही थी। एक दिन जब लड़की घर लौटी तो दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। उसका तंग करने वाला दूसरा चाचा झोपड़ी में घुस आया और एक नजर में ही उस आदमी को देख लिया। दूसरे चाचा की नीयत खराब थी। उसने लड़की पर झूठा आरोप लगाया कि वह एक अजनबी को छुपा रही है और कहा कि वह उसकी इकलौती लोहे की कड़ाही भी ले जाएगा। लड़की उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी और अपनी इकलौती चीज को कसकर पकड़ लिया। गुस्से में आकर दूसरे चाचा ने लड़की को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल वह एक अदृश्य शक्ति से जकड़ गया और उसका चेहरा डर से भर गया। किसी समय पर वह आदमी खड़ा हो गया था। उसकी सुनहरी आंखें ठंडी थीं। सिर्फ एक तीखी नजर से ही उसने दूसरे चाचा के दिल में डर बैठा दिया, जिससे वह वहीं जड़ हो गया। उस आदमी ने अपना रौबदार आभा मंडल छोड़ दिया और दूसरा चाचा दया की भीख मांगते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा, फिर घबराकर भाग गया। ये दृश्य देखकर लड़की की उस आदमी के प्रति राय पूरी तरह बदल गई। उसे लगा वो बोझ नहीं बल्कि भरोसेमंद रक्षक है। लड़की के धन्यवाद देने से पहले ही वो लड़खड़ा कर पीछे गिर गया। वो उसे संभालने दौड़ी तो देखा उसकी त्वचा सोना बन रही थी। लड़की डर गई। उसे डर था कि कहीं वह आदमी फिर से सोने की मूर्ति न बन जाए। वह आदमी पूरा एक दिन और रात सोता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी। जागने के बाद उस आदमी ने लड़की को अपनी हालत के बारे में बताया। उसकी दिव्य शक्ति खत्म हो चुकी थी और उसे खुद को ठीक करने के लिए खजानों की जरूरत थी। पहले अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से उसकी आखिरी ताकत भी खत्म हो गई थी। ये सुनकर लड़की ने पहाड़ों में जाकर खजाने खोजने का फैसला किया। अगले दिन तड़के लड़की आदमी को लेकर अपनी पीठ पर औजार बांधकर गहरे पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। कमजोर होने के बावजूद उस आदमी की आध्यात्मिक शक्ति अभी भी बनी हुई थी। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का आभास किया और लड़की को खजाने की जगह बताई। लड़की ने आदमी के निर्देशानुसार खुदाई की और कुछ ही देर में वहां से एक जिनसेंग का पौधा निकल आया। जांच करने के बाद लड़की को पता चला कि यह 100 साल से भी अधिक पुराना जंगली जिनसेंग है। लड़की बहुत खुश हुई। उसने जिनसेंग को सावधानी से रख लिया और उस आदमी पर पूरी तरह भरोसा करने लगी। दोनों जश्न मना भी नहीं पाए थे कि जंगल से एक तेज आवाज आई। आध्यात्मिक ऊर्जा से आकर्षित होकर एक खूंखार जंगली सुअर उनकी ओर दौड़ पड़ा। लड़की ने आदमी को पकड़ लिया और सुअर का पीछा छुड़ाने के लिए जंगल में बेतहाशा दौड़ने लगी। लड़की को पहाड़ का भूगोल अच्छी तरह से पता था। उसने आदमी को एक टीले के ऊपर ले जाकर छुपा दिया और जड़ता के कारण सुअर गिर पड़ा, जिससे वह प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गया। लड़की ने मौके का फायदा उठाकर सुअर को मार डाला, जिससे संकट पूरी तरह टल गया। इसके बाद वे जिनसेंग और सुअर को लेकर शहर लौट आए। जंगली सुअर का मांस ऊंचे दाम पर बिका और 100 साल पुराने जिनसेंग के बदले उन्हें 100 तौल चांदी मिली। बड़ी रकम का नोट हाथ में लेकर लड़की खुशी और उत्साह से भर गई। उसने आदमी को एक रेस्तरां में ले जाकर उनकी जिंदगी सुधारने के लिए शानदार खाना मंगवाया।